पर शंकर जी जब बोलते हैं तब वो कहते हैं कि जो कहता है वैकुंठ में वो भी ठीक कह रहा है, जो कहता है क्षीर सागर में वो भी ठीक कह रहा है। कैसे ठीक है? उन्होंने सूत्र ये दिया कि भगवान तो सर्वत्र निवास करते हैं, किंतु सूत्र उनका यह है, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा यह रीति। का हम कहां से उसको हमको देखना उपयुक्त लगता है, कहां हमें उसके सान्निध्य का अनुभव होता है, ये तो व्यक्ति पर निर्भर है। दूसरे से कह देने से क्या होगा? कोई व्यक्ति इसलिए तीर्थ यात्रा न करे कि भाई कबीर ने कह दिया है कि तीर्थ में ईश्वर थोड़ी मिलता है, या मान लीजिए किसी संत ने कह दिया मूर्ति के पूजने से ईश्वर थोड़ी मिलता। तो अपने स्थान पर कह रहे हैं, उसके खंडन की भी आवश्यकता नहीं। तो उसका तात्पर्य यह है कि नहीं, आपको सर्वत्र वो मिल सकता है, तीर्थ में भी मिल सकता है, मंदिर में भी मिल सकता है। और इसका सूत्र वही है कि ये तो हमारे ऊपर निर्भर है कि जैसे कोई बिजली का तार आज के भौतिक विज्ञान की दृष्टि से दृष्टांत दे दे कि बिजली का तार जो है वो सर्वत्र आपके कमरे में लगा हुआ हो, लेकिन आपने निर्णय करते हैं कि आपको कहाँ लट्टू लगाना है, कहाँ बल्ब लगाना है, कहाँ से रोशनी लेना है। अब आप वहां से रोशनी ले और कोई कहे कि तो बेकार का प्रयास है, हर जगह तार में बिजली भरी पड़ी। बिजली भरी पड़ी है, पर प्रकाश को प्रकट करने के लिए जो माध्यम जहां हमको उपयोगी लगता है हम वहां लगाते हैं। तो इसलिए साधना के संदर्भ में जो अपनी बात दूसरों पर लादने की चेष्टा है वो हो सकती है अच्छे भाव से हो, और पर बहुत उपयोगी नहीं। कभी कभी लोग इस बात दृष्टि से कह देते हैं कि लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम दूर कर दे। तो वो बेचारे भ्रम तो दूर कर नहीं पाते, नए भ्रम की सृष्टि कर देते। अब एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि तीर्थ में जाकर के मुझे आनंद आता है, मंदिर में दर्शन करके मुझे आनंद आता है। अब उससे कह दिया जाए कि मंदिर में जाना तो बेकार है, तो बेचारा न मंदिर जा पावे और न हृदय में देख पावे, तो बाहर भीतर दोनों ओर से गया। इसलिए सूत्र ये है कि साधना का तत्व ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग। आपने नहीं देखा कई लोग सीधे मार्ग से चलना पसंद करते हैं, कोई पगडंडियों से, और कई लोग तो जितना कठिन मार्ग हो उतना अच्छा उनको लगता, अटपटा। इसी को वो श्लोक आपने सुना होगा, रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य त्वमसि पैसाम अर्णव युवा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जो सर्वधर्म सम्मेलन में प्रथम भाषण दिया था, उसमें उन्होंने इस पंक्ति की व्याख्या सुनाई थी लोगों को, क्योंकि वहां अनेक अनेक धर्मों के लोग उपस्थित थे। तो साधारण प्रवृत्ति यही है कि एक व्यक्ति एक धर्म का समर्थन करके दूसरे धर्म का खंडन करे, दूसरे के मार्ग का विरोध करे। पर उनका तात्पर्य था कि नहीं, ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम, किसी को सड़क अच्छी लगती है, किसी को गली अच्छी लगती है। बड़ी मीठी बात आती है। शंकर जी गए राम जन्म में सम्मिलित होने के लिए, तो शंकर जी को कोई अज्ञानी थे क्या? क्या वो राम जन्म के लिए अयोध्या जाए? लेकिन गए, सुन लिया कि श्री राम का अवतार हो रहा है तो गए। पर अनोखी बात, पार्वती जी से कहने लगे, जो बात मैंने तुमको छिपाई थी पहले, आज तुम्हें बता रहा हूं। सती जब थी तब शंकर जी उसी समय गए थे अयोध्या दर्शन करने के लिए, पर सती जी को बिल्कुल नहीं बताया था। तो पार्वती जी से जब सुनाने लगे तो कहने लगे, और एक कहो निज चोरी। आज तो मैं अपनी चोरी सुना रहा हूं। ये नहीं बताया कि उस समय क्यों नहीं सुनाया, ये बताया कि अब क्यों सुना रहा हूं। ये बोलने की बड़ी मृदुल शैली है। तुरंत उन्होंने कहा, ए और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोड़ी। तुम पर्वत पुत्री, तुम्हारी बुद्धि बड़ी दृढ़ है। सब कुछ कह दिया। भाई तुम पूर्वजन्म में चतुर की बेटी थी। मैं तुमसे अगर ये कहता कि अयोध्या में ईश्वर का अवतार हुआ है तो शास्त्रार्थ छिड़ जाता पहले।
तो सर्वव्यापक एक देशी कैसे होगा, निराकार साकार कैसे होगा। तो मैं समझ गया कि अब इस विवाद में पढ़ेंगे तो उस रस का आनंद ही हम ढूंढ खो बैठेंगे। छिपा लिया। और उन्होंने कहा कि तब मैंने अकेले अकेले जाना में हमने सोचा कि थोड़ा आनंद तब आवे जब कोई इस भाव का और भी हो जाए। तो भुसंडी जी के पास पहुंच गए, श्री राम का जन्म हुआ। यह वह जो साक्षात ज्ञान स्वरूप शिव है, वह स्वयं इस यात्रा में सम्मिलित है। भुसंडी जी के पास गए और ये कहा कि आओ हम दोनों मनुष्य बन जाए। और मनुष्य बन करके अयोध्या गए। तो महाराज मनुष्य बन करके आप गए तो आप इससे अच्छा होता स्त्री बन जाते, तो भीतर चले जाते। का नहीं, हम मनुष्य बने तो भीतर आप गए कि नहीं? का बिल्कुल नहीं। अभी आनंद लेने की पद्धति है, इसमें ये आप प्रश्न मत कीजिए कि कौन सी पद्धति थी। यही उपासना का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। आप अपनी उपासना में दृढ़ रहते हुए अनावश्यक रूप से दूसरे की उपासना का खंडन मत कीजिए। तब गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम बन जा रहे थे, सब लोगों ने कहा मुझे साथ में ले लीजिए। भगवान राम ने रोका तो कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं माने। राम ही देख एक अनुरागे और चितवत चले जाहि संग लागे। चले जा रहे, कुछ लोग नहीं गए। तुलसीदास जी ने पूछा, जो गए सच्चे प्रेमी थे, जो रह गए हो सकता है कि उन्होंने केवल शाब्दिक शिष्टाचार। ना ना, एक नयन मग, जो नहीं गए वो कौन थे? बोले एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरवानी। जो रुक गए वो नेत्र मुद करके हृदय में उनका दर्शन करने लगे। अब आप ये भी बात शुरू कर दे कि हृदय में देखना ठीक था कि साथ में जाना ठीक था। ये तो अपने आनंद की शैली है का, वो उसमें क्या प्रश्न आप खड़ा करते हैं? अब आपको कोई मिठाई प्रिय लगने लगी हो, आप शास्त्रार्थ करने लगे। सबको यही खाना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ यही है, और में क्या स्वाद रखा है? ये कोई विवेक नहीं। तो इसलिए उसका मूल तत्व यही है कि शंकर जी ने कहा कि मैं गया और जाकर के कहा मैं घूम रहा था। मनुष्य बने, स्त्री बन के जा सकते थे, महल में स्त्री नहीं बने। और वो दर्शन राम का नहीं करते, किसका दर्शन करते? शंकर जी कहते हैं, कागवसुंड संगम दो मनुज रूप जानहि ने को, परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिरहि मगन मन भूले। किसको देख रहे हैं? आप चांदी के बर्तन में पिए, सोने के बर्तन में पिए, मिट्टी के आप चुल्लू में पिए। जैसे जल पीने की अनेक पद्धतियां हैं, इसी प्रकार से रस लेने की भी अनेक पद्धति। शंकर जी आगे गए, महल में गए, वो दूसरा आनंद लिया। पर इस समय तो उन्होंने यह देखा कि कितना भाव विवल होकर के जो उस दर्शन का आनंद लेकर के आ रही हैं, उनके नेत्रों में देख करके है आनंद, बस स्वयं मस्ती में उस घूम रहे। मानो उपासना का सूत्र यह है, तत्व और भाव इन दोनों में थोड़ी भिन्नता है। तत्व वह है जो एक रस, और भाव वह है जो नित्य परिवर्तनशील है, नित्य नूतन है। वो भाव की रस की पद्धति ही ऐसी अनोखी होती है कि दो भक्त भी जो है, वेदांती जो है, वो विचार में बिल्कुल एक जैसे होंगे, व्यवहार में तो भी एक जैसे नहीं होंगे। ये नहीं कि प्रत्येक वेदांती जो है एक ही जैसा भोजन करता हो, एक ही जैसा व्यवहार करता हो, पर उसका तत्व ज्ञान तो एक ही होगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। पर ये भक्त जो होते हैं, तो उस भाव राज्य में जो सर्व भगवान शिव से बढ़कर के ज्ञान में कौन होगा, वो उस आनंद को लेने के लिए कई कई रूपों में दर्शन का आनंद लेते हैं। यही उपासना का संबंध है, अपने हृदय से, अपनी भावना से, अपनी चाह से। और इसलिए जब देवताओं ने ये कहा कि क्षीर सागर में, भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल ठीक। तो हमने कहा वैकुंठ में, कहा वो भी ठीक, सब ठीक। पर सूत्र मानो वह था
उन्होंने ये कहा कि अब वेद हम इस पर क्यों कहें कि वहां नहीं भगवान। जब शंकर जी से पूछा गया कि भगवान कहाँ है, तो उन्होंने यही कहा कि भगवान तो कहाँ नहीं। सिद्धांततः तत्वतः उन्होंने यही कहा कि आप लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, पर भगवान कहाँ नहीं है। पर उसके बाद उन्होंने सूत्र दिया, उन्होंने तत्व को भाव के रूप में परिणत करने के लिए, रस की उपलब्धि के लिए भाव का उपयोग किया जाता है। ये रस उपलब्धि की अद्भुत साधना है। और ऐसी स्थिति में तो भगवान शंकर ने कहा कि उस ईश्वर को जिस व्यक्ति की भावना जैसी है उस रूप में वो चाहे जहां प्रकट कर सकता है। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। पर होते हुए भी अग जगमय सब रहित विरागी। वेदांत का ब्रह्म विरागी है, और उसको जो स्वीकार करता है उसे भी विरागी ही होना चाहिए। जब ब्रह्म से एकत्व है तो वो विराग में है, वो दृष्टा है, तो आपको भी दृष्टा बनना है। अगर वो कूटस्थ है तो आपको भी कूटस्थ बनना है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म को विरागी से वेदांत तो ये पता लगाता है ब्रह्म कैसा है, और भक्त कहता है आप चाहे जैसे हो, मैं चाहता हूं ऐसे बनिए। ज्ञान माने जैसा है, और भक्त माने उसे हम जैसा चाहते हैं। का इसलिए एक पिता से जब बालक ये कहता है कि आप जरा घोड़ा बन जाइए और मैं आपकी पीठ पर चढ़ूं, तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो पिता का अपमान करना चाहता है, उसको यही आनंद आता है। और पिता को उसको पीठ पर चढ़ा करके ये बोध नहीं होता कि इतना छोटा और मैं इतना बड़ा और मेरा अनादर कर रहा है। वो तो प्रसन्न होता है, वैसा बन के भी दिखा देता है। यह जो सूत्र है वो सर्वत्र समान रूप से विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्रसंग में आया हुआ है। और मनु के जीवन में भी इसीलिए जब वो वन में जाते हैं तो मानो साधना का एक क्रम है। उनको भी जब राज्य में रहना नहीं सह सके तब वो वन में गए। वन में गए तो सबसे पहले साधना का क्रम है। गोमती में नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य तीर्थ है जहां पर मुनि निवास करते हैं, साधनाएं होती है। स्वाभाविक है कि एक वातावरण की सृष्टि होती है। अनेक स्थानों में प्रवचन होते हैं, पर समय प्रवचन चाहे एक ही हो, पर प्रत्येक स्थान पर एक ही जैसा आनंद नहीं आता। वक्ता को भी नहीं आ सकता है अगर वो केवल उस रूप में हो कि केवल उसे कहना है तो बात और है। तो उसका अभिप्राय है कि जैसे अभी शास्त्रम में बोलते हुए जो एक वातावरण यहाँ बना हुआ है, जो निरंतर यहाँ पर आध्यात्मिक वातावरण है, साधना की विषयों की चर्चा है, सत्संग है। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी को तो बड़ा कष्ट है, लेकिन वो नीचे बैठते हैं। मैं कहता हूं कि आप कुर्सी पर बैठ के सुनिए, पर कहता हूं पर आधे मन से कहता हूं कि उनके सामने बैठने से मुझे अच्छा भी लगता है, वो प्रेरणा भी होती है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये तो प्रभाव तो देश का, वातावरण का, व्यक्ति का बड़ा स्वाभाविक रूप से होता है। तो तीर्थराज यात्राओं तीर्थों की यात्रा कराई गई। जहां तह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। लीजिए, राजा थे तो क्या तीर्थ यात्रा नहीं किया था क्या? सब तीर्थ यात्रा पहले भी कर चुके थे, पर मुनि लोगों ने तो वहीं से प्रारंभ किया। अब तीर्थों की जितने तीर्थ है सब जगह स्थान पर जाइए। क्यों? राजा के रूप में जो तीर्थ यात्रा करने गए थे वो और बात थी, और अब ईश्वर को पाने के लिए तीर्थ यात्रा करोगे तो दूसरी बात। लक्ष्य में भिन्नता हो जाती है। और फिर लिखा हुआ कथा सुनाई, और कथा का भी वो स्वामी ने कृष्ण सब शरीर मुंडपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। कथा पुराणों की सुना रहे हैं मुनि लोग। जो कथाएं वो पहले सुन चुके फिर से सुनाई जा रही। और उसका भी सूत्र वही है कि आप किस मनस्थिति में, किस भूमि में बैठ के कथा सुन रहे हैं। जिस भूमि में बैठ करके आप कथा सुन रहे होंगे, आपको कथा का वही भाग समझ में आएगा, वही प्रिय लगेगा।
आप मन में भी बैठ के कथा सुन सकते हैं, बुद्धि में भी बैठ के सुन सकते हैं, चित्त में भी बैठ के सुन सकते हैं, अहंकार से भी सुन सकते हैं। और उसका अभिप्राय है कि अगर कोई अहंकार में बैठा हुआ सुनेगा तो प्रतिक्षण उसको लगेगा कि इसकी ये बात गलत है, ये वाक्य अशुद्ध है, क्या सिद्धांत विरुद्ध बात। वो केवल खंडन करता हुआ समय अपना नष्ट करेगा कि वो निरंतर यही सोच रहा है कि देखो इतने वाक्यों में एक वक्ता ने यही कहा कि मैं गया था तो सुनने पर उनके भाषण में 32 बार अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ। भला अब इस गणित का क्या लाभ है? तो अब अहंकार में बैठ के सुनेगा तो ये स्थिति होगी, और मन में बैठ के सुनेगा तो मनोरंजन पर दृष्टि चली जाएगी। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। कान को अच्छा लगे, संगीत हो तो कितना अच्छा लगता है, स्वर सहित गाया जाए तो कितना अच्छा लगता है, श्रवण सुखद और मन अभिरामा, मनोरंजन मिलता है। इसलिए वक्ता बेचारों को कितने चुटकुले कहने पड़ते कि भाई अब जो मनोरंजन के लिए आए हैं उनको भी तो कुछ मिलना ही चाहिए। तो अब वो आप मन में सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, हंसी की बात पर आपको हंसी आएगी, आपको स्वर मधुर सुन करके मधुर लगेगा, वो भी एक बात। पर मन में सुन करके बैठ करके सुनने में आपके सामने एक मनोरंजन होगा, अभी आनंद लेंगे, दूसरा कोई और मनोरंजन होगा, वहां पर भी वही आनंद ले लेंगे। ये बड़े महत्व का अंतर है। तो कथा श्रवण करने वाला मन के स्तर पर अधिकांश लोग तो गोस्वामी जी कह ही रहे हैं कि विषय न कह पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। और जो भगवान के भक्त हैं वो तो मन से ही नहीं सुनते, मन बुद्धि सब लगा करके जब सुनते हैं तो हरिहर पद रत मतिन कुतर की, तिनका मधुर कथा रघुवर की। जिनमें कुतर्क नहीं है, जिनके भगवान के चरणों में रति है, उनको राम की कथा मधुर लगती है, स्वर मधुर नहीं लगता। स्वर मधुर होना बुरा नहीं, बहुत बड़ा गुण है, ये अर्थ न ले लीजिएगा। मधुरता का उपयोग होना बहुत अच्छा है, पर वो मधुरता का रस जब तक स्वर में है तब तक श्रोता अधूरा। जब काकभूषुंड जी कथा सुनाने लगे तो गोस्वामी ने लिखा, बोले वो मधुर वचन तब काका, कौवा मधुर स्वर में बोला। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कोई कौवा मधुर स्वर वाला भी होता है क्या? गोस्वामी जी का अभिप्राय, मधुर तो हमारे प्रभु की कथा है, वो तो जो गाई जाए कथा इतनी मधुर है कि वो स्वर मधुर है कि नहीं मुझे कैसे जान जाए। तो इतनी ऊंची स्थिति सबकी तो नहीं हो सकती, तो किसी को तो लगेगा कि स्वर बेसुरा है या कर्कश है या कठोर है, पर वो एक स्थिति मन में वाले बेचारे के लिए संभव नहीं। वो जो भगवान भगवद रस में जिसके अंतःकरण की वृत्ति का बिल्कुल रसमय हो रही है, उसके जीवन में वो बात आ जाती है। तो अब साधक जब सुनता है तो उस कथा को मनोरंजन वाला वहीं तक के लिए सुनता है जितने देर बैठा हुआ, और जो मन के साथ बुद्धि लगाता है वो बाद में भी जाकर के विचार करेगा। आज क्या कथा हुई, कथा में क्या बातें कही, सदैव स्वामी जी कितना आपके लिए नित्य संक्षेप में कितनी बातें याद दिला देते। मैंने हम बुद्धि पूर्वक, ये नहीं कि जो सुना मनोरंजन हुआ और चुपचाप चले गए, बुद्धि पूर्वक उसमें विचार करें क्या है कथा, और कथा के जो विभिन्न पक्ष हैं वो क्षणिक मनोरंजन के लिए नहीं है, हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग। अब ये बुद्धि से सुनी गई कथा है, इसीलिए सुनी समुझहि जन्म मुदित मन, ये शब्द कहा गया। सुनी समुझहि, यही कहत गावत सुनत समुझत। सुनिए ये तो कान की बात हुई, मन की बात हुई, पर समझिए ये बुद्धि की बात हुई, और समझ करके ही रह गए तो फिर तो नहीं, फिर वो तीसरा माध्यम चाहिए। अहंकार को छोड़ के सुनना चाहिए और तीन को लगा लेना चाहिए। और वो कौन है? भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। मन लगा के, बुद्धि लगा करके, चित्त लगा करके,
जब चित्त से हम कथा श्रवण करते हैं मन बुद्धि के साथ साथ, तो क्या होता है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तब हमारा आपका अंतःकरण ही चित्रकूट बन जाता है। और ये कथा केवल मन के लिए, मनोरंजन के लिए भी नहीं, समझने के लिए नहीं। चित्रकूट की विशेषता क्या है? तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। चित्रकूट की विशेषता यह है कि वहां भगवान राम श्री सीता जी विहार करते हैं। और कथा का भी चरम फल यह है कि जब हमारे चित्रकूट में भगवान राम सीता विहार करने लगे, उनका सानिध्य, उस जिनकी कथा सुन रहे हैं उनका हम अनुभव कर सकते। इसलिए कथा श्रवण करना भी उसका एक क्रम है। और इसीलिए इतने बड़े राजा को भी उन्होंने फिर से तीर्थ कराया, फिर से कथा सुनाई, और फिर उसके पश्चात मंत्र जप साधना उन्हें बताई गई। और किस तरह से मंत्र जप की साधना करते करते अंत में वह व्यग्रता, अब वो पहले बहिरंग साधना की गई तीर्थ यात्रा और कथा श्रवण बाहर के रूप में, और मंत्र जप के रूप में फिर अंतर मन की साधना। जब करेंगे तो एक स्थान पर बैठ के करेंगे, तो तीर्थ यात्रा में चलेंगे, और वो चलना बहुत अच्छा है। गोस्वामी जी ने कहा, किसी ने कहा क्यों व्यर्थ जो है चरण को तीर्थ यात्रा में ले जाके दुखावे। गोस्वामी जी ने कहा दुखा तो दिन रात रहे, क्या बोले? चंचल चरण लोभ लगी लालच द्वार द्वार जग बागे। ये जो दिन भर चल रहे हो इतने जोर शोर से, थक नहीं रहे हो क्या? वो कितना भागा है कि संसार की वस्तुओं को पाने के लिए थके। और गोस्वामी जी कहते चंचल चरण लोभ लालच लगी द्वार द्वार जग बागे,